गुड आफ्टरनून। व्हाट्सअप, कैसे हो सभी? मैं अनिल और आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल अनिल करियर पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी हाँ, लास्ट की क्लास को आज की क्लास से थोड़ा कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, आई थिंक हम लोगों ने मिलके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर एक पहलू को छुआ, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उस चीज़ के बारे में जाना, और हमने ये भी जाना कि उसके लोकेशन ऑफ रूट्स क्या होते हैं, डिस्कस रूट्स क्या होते हैं, और तमाम प्रकार की प्रॉपर्टीज के बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने तरह तरह से क्वेश्चंस के हाथ में देखा। आपका अपना एक दायित्व बचा हुआ है क्वेश्चंस लगाने का, वो आप लगा रहे होंगे। आएगा एक नया सफर, मतलब कि अलजेब्रा का ही एक नया पोर्शन जिसका नाम आता है बायनोमियल थ्योरम। रिकमेंड थी, बच्चों की मांग थी थोड़ी सी, तो उसे हमने पूरा करने की कोशिश की है। जी हाँ, बायनोमियल थ्योरम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आज के क्लास में जितना हो पाएगा उतनी चीज़ों के बारे में जानेंगे, और जानने के बाद हम जो क्वेश्चंस का टाइम बचा तो क्वेश्चन भी लगा लेंगे उस पर। ठीक है, क्वेश्चन भी लगाते चलेंगे और कॉन्सेप्ट भी सीखते चलेंगे। जी हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या होने वाला? आज के हमारे टॉपिक का नाम होने वाला है, इसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, पर मेंस की नज़र से किस प्रकार से हम इसे देखते हैं, कैसे करके सॉल्व करेंगे तो बातें बनेंगी नहीं बनेंगी, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज का। तो फिर से मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी हाँ, हम यहाँ पे लिखते हैं बायनोमियल थ्योरम के बारे में। बायनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बायनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन। तो इसमें बायनोमियल थ्योरम में क्या है, बायनोमियल थ्योरम में क्या होता है, बायनोमियल का अर्थ क्या होता है, पहले ये देखो। अच्छा, मोनोनोमियल क्या होता है पहले ये बता दो। मोनोनोमियल जिसमें केवल केवल एक टर्म कंसिस्ट हो उसे कहते हैं मोनोनोमियल। बायनोमियल जिसमें दो टर्म कंसिस्ट हो। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स, ऐसे पॉलिनोमियल मोर देन थ्री टर्म्स इसमें कंसिस्ट होती हैं, उसे कहते हैं हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बायनोमियल का सीधा सीधा अर्थ यहाँ पे यही है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसे अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which have two terms consist, which have, यहाँ पे कह सकते हो, expression consists two terms, consist two terms, consist two terms, is known as, is known as binomial expression, binomial expression, हम उसे बायनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। कौन सा एक्सप्रेशन कहते हैं भैया? बायनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं उसके लिए। ठीक, तो किस प्रकार से दिखते हैं? जैसे कि हम लिख दें x प्लस ए, ये भी क्या है अपना बायनोमियल एक्सप्रेशन है। हमने यहाँ पर लिख दिया x माइनस ए, ये भी क्या है अपने आप में बायनोमियल एक्सप्रेशन है। हम अगर ऐसे भी लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो भी क्या है, बायनोमियल एक्सप्रेशन है। और हमने अगर ऐसे भी लिख दिया एक्स माइनस टू बाई फाइव एक्स, ये भी क्या है, बायनोमियल एक्सप्रेशन। ये जितने प्रकार की शक्लें यहाँ पर दिख रही हैं, ये सब क्या है, बायनोमियल एक्सप्रेशन। का कारण क्या है? उसका कारण एक है कि ये जो टर्म्स लिखी हुई है यहाँ पर, ये बायनोमियल इसलिए इसमें टू टर्म्स कंसिस्ट हैं। x प्लस ए में एक टर्म ए और एक टर्म ए, दो टर्म एक एक, इस प्रकार से सब में आप देख के बता सकते हो कितनी टर्म्स है उसमें, दो टर्म्स हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम, बायनोमियल। द एक्सपेंड द पावर ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बायनोमियल थ्योरम। एक्सपेंड, expand the power, expand the power on binomial expression, expression is called, is known as binomial theorem, binomial theorem। उसे क्या कहते हैं बेटा अपन, binomial theorem कहते हैं। ठीक हो, expand the power on binomial expression is known as binomial theorem, उसे हम binomial theorem के नाम से जानेंगे। ठीक, तो किस प्रकार के इसे देख पाएंगे हम? जैसे कि हमने देखा कि ये लिखा, हम लिख दें x प्लस ए टू दी पावर n। अब ये n क्या है, n दो प्रकार से डिफाइन होगा। n तो पहला होगा इंटीजर के रूप में होगा, क्या होगा, n एक इंटीजर, एनी इंटीजर हो सकता है, और n एक पता नेचुरल नंबर भी हो सकता है। तो n पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और एनी नंबर भी हो सकता है। तो इंटीजर में तो कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर क्या इंटीजर भी हो जाए, या फिर एनी नंबर लिखो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इंटीजर के आगे एनी नंबर लिख दो, एनी नंबर कोई भी हो सकता है यहाँ पर।
पर यहाँ पर शर्त यह है कि पॉजिटिव इंटीजर ही हो, और पॉजिटिव इंटीजर को हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर के रूप में कोई पावर यहाँ पर लिखी हुई हो। तो ये तो है अपना मेंस एडवांस का सिलेबस में, वो चीज़ नहीं है। हमें कुल मिला के इस पर गौर करेंगे, अगर इसकी बात कहीं पे आएगी तो बताई जरूर जाएगी। एनी नंबर होता है तो उसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं अपन, ठीक। ये कुछ बातें हमने यहाँ पे लिखी, आप देख पा रहे होंगे कि ये बायनोमियल थ्योरम का क्या है, अपने आप में एक छोटा सा बेसिक है। उस बेसिक को हमने यहाँ पे लिख डाला, तो आपको बताने की कोशिश की है किस प्रकार से चीज़ों को हम रखते हैं, किस प्रकार चीज़ों को रखनी पड़ेंगी हमारे लिए। ये बात यहाँ पर आ गई। अब जैसे कि हम यहाँ पर n के बारे में बात करें कर लीजिए, और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें। एग्जाम्पल्स में हो जाएगा अपना x+2⁴, ये भी क्या है, बायनोमियल एक्सप्रेशन को कहना के डिफाइन कर सकता है। x+a⁻−7 भी हो सकता है यहाँ पर। तो -7 वाला अपन पढ़ेंगे नहीं, पर कैसे करते हैं वो हम बताएंगे लास्ट में आके। यहाँ पर हमने लिख दिया 2+y⁴, ठीक, 2−y⁴50, ये बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। और 2+y⁴1/2 इस प्रकार से लिख सकते हो। तो इसे किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, -1/2 हो जाएगा तो किस प्रकार से डिफाइन कर लेंगे, ये बातें यहाँ पर लिख दी हमने। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए अपने, क्या हो गए, ये एग्जाम्पल्स हो गए अपने। तो बायनोमियल थ्योरम का बेसिक हमने बताया, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट टू टर्म्स इज नोन एज बायनोमियल एक्सप्रेशन। और वहीं पर हमने थोड़ा एग्जाम्पल्स लिख दिए। फिर एक्सपेंड द पावर ऑन बायनोमियल एक्सप्रेशन इज नोन एज बायनोमियल थ्योरम। और बायनोमियल थ्योरम को कैसे डिफाइन करेंगे, इस प्रकार से। एन यहाँ पर दो प्रकार का नंबर कोई भी हो सकता है, लिखते हैं। पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जानने वाले हैं, जो बेसिक होगी अपनी इस वाले क्लास की। पूरी ये थ्योरम पढ़ लेंगे, सब बातें कर लेंगे, क्वेश्चंस भी कर लेंगे, पर उसमें ये बेसिक्स का बहुत अपने आप में अहम योगदान होगा, उसे यहाँ पर जानते हैं। देखो, पहला फॉर्मूला कुल मिला के लिखने वाले हैं, उस फॉर्मूले से दूसरा एक फॉर्मूला और बनता है, वो भी लिखेंगे, और उसे आपको याद भी रखना होगा, और कैसे करके अप्लाई करते हैं इसका मेथड भी याद रखना होगा। वो सब बातें हम यहाँ पर बताने वाले हैं, अभी बताने वाले हैं। जैसे थोड़ा सा रब कर दें, फिर उसके बाद तब तक आप लोग थोड़ा सा देख लो ये कि किस प्रकार से थोड़ा हम आगे बढ़े हैं, पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े हैं। पढ़ाना बहुत जरूरी था, चाहते तो सीधे सीधे एक फॉर्मूला लिखते और अपने क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते, पर हमारा काम सिखाने का है, तो हमने वो बातें भी सिखाई जो बातें बेसिक थी इसकी। हालांकि इससे अपने क्वेश्चंस आने का जाने का कोई ऐसा बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, पर फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें जाननी जरूरी होती, वो हमें जानी। आइएगा उस फॉर्मूले की तरफ बढ़ें। तो अगर हम कहें कि पहली चीज़ हम यहाँ पर लिखने वाली बात कर रहे हैं, पहली चीज़ तो वो ये होगी कि x+a⁴n का फॉर्मूला कैसे करके ओपन किया जाएगा। ठीक, क्या कहती है थ्योरम? थ्योरम में कहती है NC0 x⁴n और a⁴0, इस प्रकार से काम होगा। ठीक, आगे बढ़ाओ कहानी को, तो आ जाएगा NC1 x⁴n-1 a⁴1। ठीक है, और आगे बढ़ाओ कहानी, तो NC2 x⁴n-2 और a⁴2, इस प्रकार से आ जाएगी, प्लस डैश 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 करके आप अप टू कहाँ तक, यहाँ लास्ट में आ जाएगा NCn x⁴n-n a⁴n। मतलब ये यहाँ से शुरू हुई कहानी। तो x की पावर देखो, इसमें डिक्रीज होती जा रही है, a की पावर इंक्रीज होती जा रही है। जहाँ से x की शुरुआत हुई वहां से a का क्या हुआ, अंत हुआ, लास्ट हुआ। तो पहले नंबर का एक बेसिक फार्मूला आपके सामने लिखा जा चुका है, इसे आपको याद भी रखना पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा। ओपन कैसे करते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। ठीक, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं NC0 NC1 सारे क्या है, सारे कोएफिशिएंट वगैरह हैं, वहीं पर यह कौन लिख ले फॉर्मूला तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरा वो हो जाएगा x-a⁴n। ठीक है, n की बात करें, अब कैसे लिखोगे, NC0 x⁴n बाकायदा वैसे ही रहेगा, बस अल्टरनेट क्रम में साइन वगैरह आ जाएंगे और कुछ भी नहीं। n-1 a⁴1, वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे NC2 x⁴n-2 a⁴2। अब पता नहीं क्या है, माइनस प्लस करके ऐसे जाएगा, और लास्ट में हमें ये नहीं पता होगा क्या आने वाला, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डेडस करते हुए -1 और NCn x⁴0 कर सकते हो, a⁴n कर सकते हो, ये सर के यहाँ पर आ जाएंगी चीज़ें निकल के आए।
अब वो -1 क्यों लिखा वहां पे, कारण उसका है n अगर इवन हुआ तो उसी प्रकार से आएगा, n अगर ऑड हुआ तो उसी प्रकार से आएगा, n इवन हुआ तो वहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, n अगर ऑड हुआ तो वहां पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। बस इतनी बेसिक बातें थी जो हमने यहाँ पर बता दी। ठीक है, आपने देखा भी होगा दो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये दोनों को दोनों महत्वपूर्ण हैं, कुछ भी शॉर्ट ट्रिक पढ़ लें, कुछ भी कर लें, पर इन सब की कहना कहीं पे क्या है, बहुत जरूरत पड़ती है, जानना पड़ता है हमारे लिए। देखो लिखे हुए टर्म्स, वेरी गुड। अब आगे देखो जरा ध्यान से, इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, क्या है JNC0, किस प्रकार से काम करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, धीरे धीरे ही जानेंगे, है ना। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हेडिंग पड़ेगी, क्या पड़ेगी, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानने वाले हैं हम, किसके बारे में, हम जानने वाले हैं जो ऊपर लिखा हुआ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानने वाले हैं भाई। तो पहला कौन सा पॉइंट ऐसे जानने वाले हैं, पहला पॉइंट जानने वाले कि ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, जो NC0 है, NC1 सब दिख रहा था मैं तमाम पर, मतलब ये देखो क्या आ जाएगा, NC0 NC1, इनके बारे में पता होना चाहिए ना, NC2 डिस्कस करके यहाँ पर ये जो NCN वगैरह दिख रहे हैं सब क्या है, ये सब बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहलाते हैं, इज नोन एज बाइनोमियल, इज नोन एज बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहलाते हैं, इज नोन एज बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहलाएंगे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहलाएंगे। ठीक, ये क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहलाएंगे। इसके अलावा आल्सो डिनोटेड बाई एंड इट्स आल्सो डिनोटेड बाई, कभी कभी हम शॉर्ट में लिखा करेंगे तो उसका भी मतलब यही हुआ, हाँ C0 लिख देंगे, C1 लिख देंगे, C2 लिख देंगे, ये सब चीज़ें हम लिख देंगे इस प्रकार से, CN वगैरह। तो इनसे घबराना नहीं है, मतलब भाई ये क्या लिखा हुआ है NC0, वो क्या लिखा हुआ है NC1, NC2, NC3, NCN, इस प्रकार से चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, तो घबराने वाली कोई बात यहाँ पर है नहीं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए इन बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कितने आएंगे, अगर x प्लस ए टू दी पावर n में ये उसका एक्सपेंशन है, तो हम दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट अगर जाने तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इस बात को भी जानना जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो कैसे होंगे, अगर आप 1 से काउंट करोगे तो अंत तक पहुंच ही रहे हो, अरे देखो ना ध्यान से, 1 से शुरू करी कहानी, 1 तक पहुंच रहे हैं अपन, पर ये 1 से n तक n हो गए, बाकी ये एक्स्ट्रा बचा हुआ नहीं बचा हुआ, ये तो जीरो शुरू कर लो, कितने हो गए n प्लस, हमेशा ध्यान देना कितने होते हैं n प्लस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n+1 होते हैं, जिसे हमने अभी अभी देखा, अभी अभी पढ़ा, तो ये n+1 लिखे हुए टर्म्स, इसे आप देखो एक बार नोट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तहत चलते हुए हमने कुछ बातें सीखी, कुछ बातें लिखी हैं जी, है ना। चलो अब इसे रब करते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज वगैरह बची हुई उन्हें भी लिखते हैं, बता देते हैं इसे। देखो बाकी कुछ प्रॉपर्टी बची हुई हैं, जैसे कि NC एंड NC2, इनकी वैल्यू को ऐसे फाइंड आउट करेंगे, इन सब चीज़ों को हमें सीखना पड़ेगा। हम कहें NCR का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताओगे फैक्टोरियल n ऊपर, फैक्टोरियल r नीचे, फैक्टोरियल n माइनस r यहाँ पर, ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है NCR का, ये बातें हमें ध्यान देनी पड़ेंगी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या करना, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 1, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कैसे ओपन करेंगे, वो करेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 2 1, इस प्रकार से। ठीक, तो इसी प्रकार से फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कैसे ओपन करोगे, तो फैक्टोरियल 6 की करोगे 6 बाहर, 5 बाहर, 4 3 2 और 1 करके, इस प्रकार से काम करेंगे। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है,
कितनी होती, 1 ही होती, क्योंकि 1 बाहर निकालोगे तो 1 आ जाएगा, निकल कुछ बनेगा, उसकी वैल्यू 1 आती है निकल के। इस प्रकार से काम करते हैं अपन, ठीक। तो अब माइनस में कोई चीज़ मान लो कभी कभी माइनस में आ जाए, कोई चीज़ नेगेटिव में आ जाए, यहाँ पर नेगेटिव में आ गई तो मीनिंगलेस होती है बेटा। क्या होती है? मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस होती है वो वैल्यू, तो वो वैल्यू मीनिंगलेस हो जाती है, ठीक। तो फैक्टर 0 की वैल्यू कितनी आई निकल के? 1। फैक्टर 5 की वैल्यू कितनी आई निकल के? 5 4 3 2 1। इस प्रकार से कर लेंगे, ऐसे ऐसे 6 का निकल के दिखाया हमने, 6 5 4 3 2 1 करके। 1 की 1 नेगेटिव की मीनिंगलेस आती है निकल के। बाकी और जैसे हम सॉल्व कैसे करेंगे तो उसे कुछ प्रकार से देखते हैं। जैसे हम कहेंगे 10 से 7 को क्या लोगोगे, किस प्रकार सॉल्व करो। 10 से 7 आ गया, एग्जाम्पल ले लिया हमने 10 से 7, तो फैक्टोरियल 10 ऊपर, फैक्टोरियल 7 नीचे। देखो जल्दी से कंपेरिजन करो, नीचे लिखा हुआ वो ऐसे करके लिखेंगे, फिर n में से घटा के लिखेंगे r को। तो 10 में से 7 कितना, 3 बचा। इसे सॉल्व कैसे करते हैं? देखो 10 बाहर निकालोगे 9, b बाहर निकाल लो 8, b बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा? 7 बचेगा। और यहाँ पर 7 दे रखा है, इसमें से 3 2 1 लिख लो, इसके लिए ये कैंसिल हो गया नहीं हो गया? जब 2 4 जा 8 आ गया, और 3 3 जा 9 आ गया। कितना आ जाएगा भाई? 3 4 जा 12, 12 10 जा कितने होते हैं? 120। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 120 आ गई। इस प्रकार से सॉल्व भी कर लेते हैं हम, जो बातें हमने यहाँ पे लिखी, ठीक। बाकी एक थ्योरम होती है, इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, वो कौन सी होती है वो बता दे रहे हैं। NCR पास्कल्स वगैरह होती है, और NCR -1, ठीक, एक कम हुआ, उसमें ऊपर वाले में एक जोड़ देते हैं और नीचे वाले में बड़ा वाला लेते हैं NCR। देखो जरा ध्यान से, क्या आ गया? NCR प्लस NCR -1 इक्वल टू N+1 CR होता है, ठीक। आप सीधे सीधे बता सकते हो, जैसे कोई एग्जाम्पल लेके बात करें, तो एग्जाम्पल लेके अगर हम बात करें तो ऐसे कह सकते हैं हम, हमने लिख दिया यहाँ पर 10 से 7 और प्लस 10 से 6 लिखा हुआ है, तो इसे सॉल्व करके एक रन कैसे लिखोगे? 11, बिना कुछ करे 11 से 7 लिख दोगे इसके लिए, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 11 से 7, इस प्रकार से आ जाएगा। बाकी एक इम्पोर्टेंट बात और हमें बतानी है, वो ये होती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है वो, NCA इज इक्वल टू अगर NCV है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी वो n की वैल्यू पूछते हैं हमसे, तो n की वैल्यू निकलती है A+B से निकलती है। किससे निकलती है? A+B से। बस ऐड कर दो तो n की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से कुछ बातें हमने लिखी, जहाँ ये भी क्या होते हैं? बराबर नहीं होते, बस इतनी बात कर रहे हैं। जहाँ ये भी क्या होते हैं? बराबर नहीं होते। हमने ऐसे मान लो यहाँ पर लिख दिया, हमने लिख दिया मतलब NC30 इज इक्वल टू NC31। आपसे पूछ लिया n की, तो इसे ओपन नहीं करने लगना, ओपन नहीं कितना, क्या करोगे आप? सीधे n की वैल्यू लगा दोगे तो 61 हो जाएगी। कितनी आएगी बेटा? 61 आएगी। इसे ऐड करके पता लग जाती है चीज़ें, ठीक। ये बातें आ गई निकल के। तो कभी कभी एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, एक हम और टॉपिक करके दिखाएं थोड़ी देर। हमने और यहाँ पे क्वेश्चन ले दिए, हमने लिख दिया यहाँ पर, हाँ एक क्वेश्चन ले रहा है अच्छा वाला, 10CR इक्वल टू 10CR-2, 10CR इज इक्वल टू 10CR-2, ठीक। ये दे रखा है मान ली, जब ये दे रखा है मान ली, तो करना क्या? फाइंड आर। आर के बारे में हमने पूछ लिया कि आर के बारे में बताओ क्या आएगा आर, हमें बता दो रूल भाई, क्या बताए? 10 इज इक्वल टू क्या होता है, जोड़ दो आपस में, 10 इज इक्वल टू कितना होगा? 2R-1 आ जाएगा, 1 11 इधर, तो 11/2, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11/2 टाइप की आ जाएगी आर की वैल्यू, ठीक। भाई देखो ना, 2 सही, तो 1 था ना सही, 11/2 टाइप की आ जाएगी, सही है, बढ़िया है। तो ये चीज़ थोड़ी बेसिक थी, बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ने से पहले कुछ बातें हमने यहाँ पे लिखी, इनका उपयोग होता रहेगा धीरे धीरे करके अपनी क्लास में, तो हम पढ़ाएंगे। तो पर इतनी बातें आपने सीखी होंगी खूब आराम से, जी बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके, हटाते हैं इसके लिए।
चलो सेट आ जाएगा, काम नहीं है इसमें। देखो भाई, द वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट आर सेम विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और लिख लो जरा ध्यान से। द वैल्यू ऑफ सम ऑफ पावर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट आर सेम। द वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट आर सेम। द वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट आर सेम सेम होती है। कब सेम होती है? विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। विच आर इक्वल डिस्टेंस विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। ठीक, क्या कहना चाह रहे हैं वो हम बता रहे हैं। ठीक, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो वो पहला वाला हम देखेंगे एनसी जीरो होता है, वो सबसे लास्ट वाले के जो इक्वल डिस्टेंस पे है यहाँ पे, वो इसके इक्वल होगी उसकी वैल्यू। ठीक, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे इन्हें कहना चाह रहे हैं कि जो सेकंड वाला है एनसी वन, वो सेकंड लास्ट के इक्वल होगा एनसी एन वन से। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि ये अगर हम मतलब थर्ड वाला लिख दें एनसी टू, वो होगा थर्ड लास्ट से इक्वल हो जाएगा। ये बात कहना चाह रहे हैं वो, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये सब इक्वल होंगे। तो कुल मिला के इन सब बातों को जरिए लगाएंगे, क्या होता है एन सी आर जो होता है एन सी आर माइनस वन नहीं, एन माइनस आर के इक्वल होता है। एन सी आर जो होता है क्या होता है, एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है। ठीक, जैसे आपसे पूछा टेन सी सेवन किसके इक्वल होगा भाई, टेन सी सेवन किसके, तो आप बता दो टेन सी सेवन जो होगा टेन सी थ्री के इक्वल होगा। टेन सी थ्री टेन सेवन सेम वैल्यू देंगे, पर ये बातें छोटी छोटी बातें हैं, हमें सीखनी पड़ेंगी। तो हम सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। और इंपॉर्टेंट, द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज द मिडिल टर्म of the expansion the greatest term of the expansion ग्रेटेस्ट टर्म है। न्यूमेरिकली बात करते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल की बात करेंगे। हम प्लस माइनस को यहाँ पर लीव कर देंगे। न्यूमेरिकली की अगर बात करें तो मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। जो मिडिल टर्म होती है एक्सपेंशन की, वो क्या होती है भाई, ग्रेटेस्ट टर्म होती है एक्सपेंशन की। ये बात हमने अभी जानी। चलो इसके बाद हम कुछ और बातें जानते हैं। इसमें सारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें थी यहाँ पे, इतनी बात अब तक की गई हैं। अब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से कुछ बातें यहाँ पे देखें, किस प्रकार से काम हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर कैसे करते हैं, इसे देखते हैं पहले। तो पहले इसे हटाते हैं, हटाना पड़ेगा ही। अब कुछ एक्सपेंशन सीखते हैं, बढ़िया है। देखो, x प्लस टू का होल स्क्वायर किस प्रकार से करेंगे। अगर हम इस प्रकार से करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो, एन सी जीरो एक्स टू दी पावर टू, टू दी पावर जीरो, ये तो लिखोगे। ठीक, एन सी वन, एन सी वन क्यों भाई, टू, टू आ रहा है ना, टू टू, टू सी वन, और यहाँ पर एक्स की पावर वन और टू की पावर वन, प्लस टू सी टू और एक्स की पावर कितनी आएगी, जीरो, टू की पावर टू। इस प्रकार से काम हो रहा है। देखो, टू सी जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, मान देता है हमने। टू सी जीरो की वैल्यू वन होती है, तो कितनी जाएगी, एक्स की पावर स्क्वायर, टू की पावर जीरो भी वन होता है। टू सी वन की वैल्यू टू होती है, कितनी होती है, टू, और टू टू कितना हो जाएगा, फोर, तो ये जाएगा फोर एक्स
और यहाँ पर बात करें 2 से 2 की वैल्यू 1 होती तो x पावर 0 कितना होता है 1 होता है, और अगर 2 की पावर 2 की वैल्यू तो 4 होता है। तो यही आता है, हम इसका फॉर्मूले से भी करोगे तब भी यही आएगा निकल के। सही है। तो अगर हम कहें x प्लस 3 की पावर 3 तो किस प्रकार से करना होगा ये देखते हैं। देखो 3 से 0 x की पावर 3 3 की पावर 0 प्लस 3 से 1 x टू द पावर 2 और 3 की पावर 1। आगे कितना आ जाएगा 3 से 2 x टू द पावर कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर 3 की पावर कितना जाएगी 2 प्लस 3 से 3 x की पावर कितनी जाएगी 0, 3 की पावर कितनी जाएगी 3। ये टर्म साफ नहीं निकल गया। इसे सॉल्व करना है भाई। 3 से 0 1 x क्यूब वही बचेगा, प्लस 3 से 1 3 और 3 9 9 x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 से 2 कितना होता है 3 से 2 भी कितना होता है 1 होता है, सॉरी 3 होता है, 3 और 9 3 का कितना होगा 27 आ जाएगा x, और प्लस 1 तो 3 और 27 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा एक्सपेंशन हो गया। तो एक इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जनरल टर्म अगर देखो एक्सपेंशन का, जनरल टर्म की अगर हम बात करें ना, तो जनरल टर्म अगर एक्सपेंशन देखेंगे तो आएगा निकल के टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म जो भी हो, फर्स्ट टर्म प्लस माइनस के साथ में, फर्स्ट टर्म की पावर कितनी आती है एन माइनस आर, एन माइनस आर, आर ऐसा वाला बना दे रहा है भाई, हम तो दो दो प्रकार के आर बनाते हैं आर, और सेकेंड टर्म की पावर कितनी आएगी आर। तो देखो ये हमें याद रखना है, और वो भी एक बात और इम्पोर्टेंट बता दें यहाँ पर विद साइन, जो भी साइन होगा उस साइन के अनुसार ही बात होती है। तो विद साइन, ठीक, तो विद साइन हम लिख ही दें, वरना आप विदाउट साइन भी समझ सकते हो उसके लिए। तो विद साइन, ठीक, फर्स्ट टर्म जो भी फर्स्ट टर्म जगह लिखा हो, कितना भी बड़ा कितना भी अजीब लिखा हो वो लिखना है प्लस माइनस से पहले, और सेकेंड टर्म विद साइन जो भी जहाँ लिखा हो। इस प्रकार से क्या हो इसका जनरल टर्म होता है। ठीक, आर कहाँ से कहाँ तक होता है, आर के बारे में बताते हैं। तो आर को पता होगा, आर 0 से लगाते हैं, आर 0 होता है 1 होता है 2 होता है 3 होता है, इस प्रकार से चला जाता है, ठीक, एन तक। सही है, एन तक जाएगा। तो एक द बाइनोमियल एक्सपेंशन इतना इतना फाइन फोर्थ टर्म के बारे में बात करी तो पास करेंगे। तो ये हमें याद रखना है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने। तो क्वेश्चन इधर सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। बाइनोमियल द बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस 1 अपॉन 2a की पावर 50। क्वेश्चन है इफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस 1/2a की पावर कितनी हो जाएगी 50। फाइंड कौन सा टर्म फाइंड करना है फोर्थ, फाइंड फोर्थ टर्म फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म को फाइंड करने के लिए क्या लगाना पड़ता है हमें t3 + 1 लिखोगे इसके लिए, इस प्रकार से बनाएंगे ना। r कितना हो गया 3 हो गया, अब क्या लगाओगे NCR, तो 50C3 पहला टर्म क्या x की पावर 50 - 3, 50 - 3 कितना था 47, और इसकी वैल्यू जाएगी 1/2 की पावर कितनी 3 आ जाएगी। तो यही जो आएगा निकल के जैसा भी आया है वो क्या निकल का आया फोर्थ टर्म निकल का आया। किसका निकल का आया इस वाले एक्सपेंशन का निकल का आया फोर्थ टर्म। तो अभी हमने ये सब सीखी चीज़ें, बढ़िया है। इसे आप लोग देखो और देखने के बाद ये चीज़ निर्णय करो। एक क्वेश्चन घर के लिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर ताकि आप वहाँ से करके लाना, ठीक। हम अगर कह दें देखो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन, टी अगर हम देखेंगे टी जो आर है जो 50 है, यहाँ कह रहे दो जनरल टर्म अगर देखा जाए तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ये है, बाइनोमियल एक्सपेंशन तुम्हें दे रखा है और दे क्या रखा है ये दे रखा है x प्लस 1/x की पावर यहाँ पर लिखिए 20। तो हमें फाइंड करना है फिफ्थ टर्म। कौन सा फाइंड करना है फिफ्थ टर्म, कैसे लिखोगे t4 + 1 से निकाल कर लाना, ठीक। सब लोग बताओगे इसका आंसर क्या आएगा, x प्लस 1/x की होल पावर 20 और टी फिफ्थ, अगर फिफ्थ टर्म्स के बारे में बात कर रहा है तो फिफ्थ टर्म बताना होगा हमारे लिए, ठीक। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं अपने,
और कल मिलेंगे इसके नए क्वेश्चन के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। थोड़ा सा बेसिक था, बेसिक तक हमने यहाँ की क्लास पहुँचा दी है। जी हाँ, लगे रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिए।